ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मित्रों, जात से कोई पंडित नहीं होता। पंडित, ब्राह्मण, संत, ऋषि, मुनि इत्यादि तमाम शब्द जो हैं ये उपाधि हैं। और अगर जन्मजात कोई पंडित होता या ब्राह्मण होता या संत होता तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी होता, मास्टर का बेटा मास्टर भी होता, या फिर साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट होता। लेकिन क्या साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट होता है क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जरूरी है कि हो? नहीं ना। तो इसी प्रकार से पंडित का बेटा पंडित नहीं होता है। कभी भी ईश्वर ने मानव के साथ कोई मतभेद नहीं किया है, चाहे वह किसी भी परिवार का हो। मानो तो मानो है, वह किसी भी परिवार में पला हो या बड़ा हुआ हो। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। जाति नहीं है ये एक उपाधि है। और बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, और बड़ा जो है दुरुपयोग होता है ब्राह्मण शब्द का। लोग बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ ऐसा कहते हैं वो भी ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने किताबों को पढ़ा है, महान पुरुषों द्वारा ये बात कही गई है, तभी मैं कह रहा हूँ। और ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में बांटते ही लोग चले जा रहे हैं। वो उस परिवार के हैं, वो उस जात के हैं, वो नीचे हैं, वह ऊंचे हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित ज्ञाता, अगर ज्ञान है तो आप ज्ञाता हैं, और ब्रह्म को जानते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। मैंने महापुरुषों से बहुत सारे स्पीच सुने हैं और बचपन से मैं सुनता चला आ रहा हूँ। ये बात सत्य है कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। लेकिन दुरुपयोग किया जाता है इस शब्द का कि वो ब्राह्मण है, उन परिवार, उनके पिताजी ब्राह्मण थे, उनके बाबा जी ब्राह्मण। ऐसा नहीं होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। और फिर आपको नॉलेज भी क्या है? कुछ भी नहीं। जो ज्ञानी है वही ज्ञाता है, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। अच्छा, एक शब्द और आता है संत। लोग संत शब्द लेकर बड़े ही कंफ्यूजन में रहते हैं। हम आपको बता दें, इस सृष्टि का जब ही निर्माण हुआ था, इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो एक पुरुष के साथ एक स्त्री कंपल्सरी था और है। कभी भी किसी पुरुष या स्त्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो हमारा जोड़ा बनाया ही है, हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, समाज में ये बात बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि आप संत हैं तो परिवार के साथ क्यों हैं, आप ब्राह्मण हैं तो परिवार के साथ क्यों हैं। ये गलत है। सही क्या है कि संत वह पूर्ण संत है जो परिवार के साथ। तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़िए, कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़िए, क्या ये संत नहीं थे? और तमाम संतों के बारे में पढ़िए, उनके परिवार थे। और जो परिवार के साथ रहता है वो पूर्ण संत है। और मेरा मानना भी है मेरे मित्रों, जो अकेला संत है वो दो ही बातों से अकेला होगा। या तो उसे इस दुनिया का प्यार नहीं मिला, या फिर वो रूठा है अपनी ज़िंदगी से, तभी वो अकेला है। लेकिन सत्य क्या है कि सृष्टि में वो पूर्ण है। चाहे ब्राह्मण हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, वह पूर्ण है जिसकी पत्नी उसके साथ हो, जिसके बच्चे उसके साथ हों। ऐसा कन्फ्यूज़न कभी मत रखिए मेरे मित्रों कि वो तो परिवार के साथ हैं, उनकी 2 बीवियाँ, उनकी 4 बीवियाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संतों की भी बीवियाँ होती हैं, ब्राह्मणों की भी बीवियाँ होती हैं। ऋषि और मुनि तमाम लोगों के जो उपाधित शब्द हैं, इन सब की बीवियाँ होती हैं, पत्नी होती हैं। और पत्नी होना आवश्यक है। अगर आप अकेले हैं तो कलंकित। ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, महापुरुषों द्वारा कही गई हैं। आप कभी भी बहुत सारे पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरा वीडियो देखने के बाद, आज के बाद लोगों का कन्फ्यूज़न दूर होगा कि वो कभी भी किसी पर कलंक नहीं कहेंगे कि वो संत तो परिवार के साथ हैं, उनकी 4 पत्नियाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी 10 पत्नियाँ भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। संत तो संत होता है, संत हो या ऋषि हो या मुनि हो। रावण के पिता की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से दूसरी पत्नी के रावण खुद पुत्र थे। तो ऐसा कंफ्यूजन आप कदापि ना रखें कि ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, ब्राह्मणों के 2 पत्नी नहीं हो सकते, 1 पत्नी नहीं हो सकते। हो सकती हैं और होता भी है। और यही सृष्टि की सच्चाई है। सबसे बड़ा सुख इंद्र,
इंद्र सुख है, यानी स्वर्ग सुख है। इंद्र को पूरे विश्व, पूरे सृष्टि की सबसे सुंदर इंद्राणी प्राप्त हुई है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख संत, महात्मा, पंडित और ब्राह्मण और ऋषि मुनि इन्हीं के पास होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट करें कि आप हैं क्या।